ये खतरनाक रुझान है। इसमें जो आम आदमी पार्टी के जो असली कार्यकर्ता हैं, जिनको जो आम आदमी पार्टी की नीतियों से सहमत है, जिन्हें पार्टी के लिए काम किया 2014 के इलेक्शन में, उन वर्करों को दरकिनार करके उनको साइडलाइन करके ऐसे ऐसे लोग भर्ती किए जा रहे हैं जिनका आपकी राजनीति से, आपकी नीतियों से कोई नज़दीक का भी कोई राब्ता नहीं है, कोई नज़दीक का भी उनका कोई रिश्ता नहीं बनता है। तो ये बहुत बड़ी तादाद थी वॉलंटियर्स की जो आज वहाँ हुई। कल को आपको प्रेस के जरिए पता चलेगा। तो उनका ये भी कहना था कि पंजाब की जैसे प्रभुसत्ता को, पंजाब की जो आज़ादी है, उसकी स्वतंत्रता है, पंजाब के आम आदमी पार्टी के लोगों की और वॉलंटियर्स की, कि वो अपने संगठनात्मक और अपने राजनीतिक फैसले खुद ले सके, उसका भी हनन हो रहा है। और पंजाब जिसने आम आदमी पार्टी को उस बुरे वक्त में जब आम आदमी पार्टी की 407 सीटों में जमानतें जब्त हो गई थी और खुद केजरीवाल नहीं जीत पाए थे, उस मुश्किल घड़ी में आम आदमी पार्टी ने इस नई विचारधारा को अपना के ना सिर्फ 4 सीटें दी, ना सिर्फ 3 सीटों पे हम सिर्फ 25 हज़ार वोटों से हारे, जो कि लोकसभा के क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं है, ना सिर्फ हमने 25% वोट शेयर लेके दिया कालियों के 26% के मुकाबले में, बल्कि हमने आम आदमी पार्टी की लाज रखी और नई विचारधारा को बड़े दिल से अपनाया। तो बजाय इसके कि इस राज्य की जो एक प्राप्ति थी, ये आम आदमी पार्टी को जिंदा रखा उस मुश्किल समय में, उसका सम्मान होता और जहाँ का जो चुना हुआ नेतृत्व था और जहाँ का जो लोकल लीडरशिप पैदा हुई थी वॉलंटियर्स की फॉरम में, जो अलग अलग इलाकों में, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग तहसीलों में जो लोकल हज़ारों की संख्या में स्थानीय लीडर पैदा हुए थे, लाखों की संख्या में काडर पैदा हुआ था, वॉलंटियर पैदा हुए थे, उनका ध्यान रखते हुए संगठन बनाया जाता। तब पार्टी की तरफ से आपको निलंबित कर दिया गया। मैं वही बता रहा हूँ ना, जो आप इसका जो करना है उसको माइनस करने बाद में, तो उसके खिलाफ जो उन पे विश्वास होना चाहिए था, इन्होंने हाई कमांड कल्चर ने पैदा करके पार्टी में, वहाँ से जैसे अंग्रेजों के समय में वहाँ से सूबेदार नियुक्त होते थे, पहले मनीष सिसोदिया जी, फिर जरनैल सिंह जी, और फिर सुच्चा सिंह जी, और फिर संजय सिंह जी, जिनका पंजाब से कोई लेना देना नहीं था सिवाय सुच्चा सिंह से, बाकी सभी लोगों पंजाब से नहीं थे। जो पंजाब की राजनीति क्या है, पंजाब की लोगों की उनकी मानसिकता क्या है, पंजाब के मुद्दे क्या हैं, पंजाब की हमारी संस्कृति क्या है, हमारी धरोहर क्या है, इसका हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। सो पंजाब की जो अपने आज़ादाना फैसले लेने की प्रभुसत्ता, उसकी आज़ादी, उसकी जो हमारी जो बुद्धि विवेक और जो हमारा स्वयं विश्वास और स्वयं मान, जो उस पर जो उसका जो आघात पहुंचा पंजाब के लोगों को, आज की कॉन्फ्रेंस उसका नतीजा थी। और मैंने फैसला किया, इन्होंने अपने खालसा जी ने फैसला किया कि हम लोग वॉलंटरी की बात सुनेंगे। वो पार्टी की तरफ से कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई थी, एक तरफ अरविंद केजरीवाल की फ़ोटो लगी थी, एक तरफ 4 MPs की फ़ोटो लगी थी, एक तरफ शहीद भगत सिंह की फ़ोटो लगी थी, हज़ारों सैकड़ों जो होर्डिंग्स है सड़कों पर लगे हुए थे कि हम आम आदमी पार्टी की तरफ से बुला रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से हमने शिरकत किया। अगर लोगों को एतराज़ है तो अगर हमें नहीं बताएंगे, मैं अकेला पटियाला का थोड़ी हूँ प्रतिनिधि, मैं पंजाब का प्रतिनिधि हूँ। मैं पंजाबियत मेरे में पहले है, पार्टी बाद में है। मैं पंजाब का प्रतिनिधि, पंजाब के हितों की रक्षा करना, पंजाब का जो एक अस्मिता है, पंजाब की एक पंजाबी लोगों की जो एक उनकी जो सेल्फ प्राइड है, उसका सम्मान अगर उसको नहीं मिलेगा और उस पर दिल्ली से लाकर उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, तो ये तो हमें मान्य नहीं होगा, ना ही पंजाब के काडरों को मान्य। जैसे आज 5,000 लोगों ने 22 जिलों से आकर आज प्रकट किया है। आज आपको निलंबित कर दिया गया है, इस पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? मेरा कोई रिएक्शन नहीं है, मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। मुझे और आज के बाद भी जो निलंबन हुआ है ना, जब भी मुझे लगेगा कि उन असूलों के, जिन असूलों पे मैंने पार्टी को ज्वाइन किया था, अगर उन असूलों से पार्टी भटकेगी, असूल क्या थे? असूल था स्वराज्य का, जिसका पार्टी में अब कोई नाम नहीं लेना चाहता। असूल था पारदर्शिता का, राजनीतिक पारदर्शिता और आर्थिक पारदर्शिता। उसमें आप जानते हैं कि क्या क्या दिल्ली इलेक्शन में क्या कहाँ वो गड़बड़ हुई, कैसे वो बड़े बड़े चेक रातों रात स्वीकार किए गए, अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि 2 करोड़ के चेक, वो हम चाहते हैं वो लोगों को पता चले कि लोगों को पारदर्शी एक संगठन मिले जिसका हम वायदा करते थे। दूसरा था कि जो इंट्रा पार्टी के पार्टी के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए। हम कहते रहे कि यहाँ बादल की चलती है, वहाँ सोनिया की चलती है, वहाँ लालू की चलती है, वहाँ मुलायम की चलती है, मायावती की पार्टी है, जयललिता की पार्टी है, ममता की पार्टी है, वहाँ एक आदमी की पार्टी है। और हमारी पार्टी में क्या हो गया? यही कल्चर हमारी पार्टी में आ गया। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस को 90 साल लगे ये कहने के लिए कि इंदिरा इज़ कांग्रेस एंड कांग्रेस इज़ इंदिरा।
बीजेपी को 28 साल लगे जहाँ तक पहुँचने के लिए कि मोदी बीजेपी एंड बीजेपी इज मोदी, और हमारी पार्टी को दुर्भाग्यवश सिर्फ 2 साल लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए कि आप इस केजरीवाल और केजरीवाल इज नाम। ये कोई स्वस्थ संगठनात्मक संस्कृति नहीं है। दिस इज नॉट ए हेल्दी पॉलिटिकल कल्चर। मैं आज तक स्वराज के किसी भी उनकी कॉन्फ्रेंस में नहीं गया, सिर्फ किसानों के मुद्दे, मैंने जब किसानों के मुद्दे पर आंदोलन हुआ तब मैं दिल्ली किसान सभा में उनका, और वहाँ अकेले स्वराज नहीं, वहाँ 10 गठनों को, भारतीय किसान यूनियन डकोंदा, भारतीय किसान यूनियन लखोवाल, सबको मैं संबोधन करके आया हूँ। वैसे ही जो स्वराज ने किसानों का किया मैंने उसको संबोधन किया। अदरवाइज मैं इनके किसी भी संगठनात्मक जो तो कट्स में मैं कभी गया नहीं। तो कुछ लोग आदर्श के साथ आए थे, अगर वो आदर्श नहीं रहेंगे तो मैं इस पार्टी में रहकर करूँगा क्या? मैं नहीं क्या, आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर। अगर वो आदर्श का हनन हो, आदर्श कत्ल कर दिए जाएंगे, लोगों का सपना कत्ल होगा, तो मेरा सपना तो कत्ल होगा ही, लोगों का सपना कत्ल होगा, तो फिर मेरे लिए पार्टी होना ना होना ना वो बराबर। क्या गांधी जी जो है वो पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा इस्तीफा। मुझे पटियाला के लोगों ने चुना है, इन लोगों में मेरे लाखों मरीज भी शामिल हैं, और दूसरी पार्टियों के जो सिंपैथाइजर हैं वो भी शामिल हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल हैं, और जब तक मेरी सांस में सांस है मैं, और जब अगर मैं 5 साल जिंदा रहता हूं तो मैं ये 5 साल पूरे करके, मैं आज तक राजनीति से नहीं भागा, डॉक्टरी से नहीं भागा, ना यहाँ से भागूंगा। पार्टी से बिल्कुल नहीं इस्तीफा दूंगा। पार्टी ने जो करना वो करे, मैं पार्टी से इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं लोगों की जो सेवा उसके लिए वचनबद्ध हूँ, और मैं आगे से भी ज़्यादा समय दे सकूंगा पटियाला क्षेत्र की विकास के लिए और लोगों की सेवा के लिए। आज के निलंबन का जो मेन कारण है वो ये बताया जा रहा है कि आप जो जिस रैली में गए थे उसके ओपोजिट आपकी एक रैली और भी हो रही थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो हमारे विचारक मतभेद थे उससे। हमने सोचा कि हम वॉलंटियर की बात क्यों ना सुने। वॉलंटियर रीढ़ की हड्डी है पार्टी की। यही वॉलंटियर है वो जिन्होंने 2014 में जीत दिलाई थी, ना कि वो उन लोगों ने जिनको आज पार्टी में शामिल किया जा रहा है, अकाली दल से, कांग्रेस से, बीजेपी से, सॉरी इसके बीएसपी से। अब उनसे पार्टी भरी जा रही है। और ये पार्टी अगर हमारे पास हम इस पार्टी को सही लोग ना ला पाए, अगर हम जिनकी छवि, जिन लोगों की जो सियासी छवि है और जो सामाजिक छवि है वो खराब रही है, अगर ऐसे लोगों से पार्टी भर दी गई, हमारे 117 इलेक्शन के 117 सीटों पे हमारे सोने जैसे उम्मीदवार ना हुए जिन पर उंगल ना ठा सके, उनके राजनीतिक उनके जीवन पर और उनके सामाजिक जीवन पर और निजी जीवन पर, जो हमारे इतने पवित्र, हमारे इतने अच्छे आचरण वाले अगर लोग हुए, हम तब हरा पाएंगे बादलों को। नहीं, बादलों को जैसी पार्टी बनती जा रही है वो पार्टी बादलों को हराने के काबिल नहीं है।